नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। जब हमने डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ा था यानी तंत्रिका तंत्र का विभाजन पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था जो तंत्रिका तंत्र होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था ये किसकी तरह कार्य कर रहा था? सीपीयू की तरह कार्य कर रहा था, यानी संवेदनाओं को ग्रहण कर रहा था और कमांड दे रहा था, यानी प्रेरणा को उत्पन्न कर रहा था। और पीएससी क्या कर रहा था, यानी जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो क्या कर रहा था? संवेदनाओं को तो लेकर आ रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांड देता था उसको फॉलो करता था। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो संवेदना या कमांड आई हैं उनको अंगों तक ले जाने का काम करता था। अब इसके बाद में हमने पढ़ा था जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जिसमें से हमने मस्तिष्क का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। ये किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ये क्या करेगा? मेरुरज्जु संवेदनाओं को ग्रहण करेगा। उन संवेदनाओं को या तो ब्रेन के पास देगा या फिर जो इसको इंपॉर्टेंट लगेंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगी, उसका एनालिसिस खुद ही कर लेगा, यानी सीपीयू खुद ही बन जाएगा। और क्या करेगा? जो प्रेरणा है, कमांड है, वो संबंधित अंग को दे देगा। जैसे हमारे हाथ पर यदि कॉकरोच बैठा है तो वो कॉकरोच की जो संरचना है या फिर उसका वेट है, अभी हम आंखों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल हम हाथ में जो फीलिंग आ रही है उसकी बात कर रहे हैं। आंख के देखकर तो हम अलग कह सकते हैं, केवल यहाँ पर फीलिंग आ रही है। तो ये जो फीलिंग है हाथ की यानी त्वचा की, ये संवेदना कहाँ पर आएगी? हमें पता है त्वचा एक संवेदी अंग है, तो वो जो संवेदना रिसेप्टर होते हैं वहां पर वो डेंड्राइट्स में डाल देते हैं। अभी हम डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो संवेदनाएं आ जाती हैं। फिर वो आती है मेरुरज्जु के पास। अब मेरुरज्जु को ये जो संवेदना है, कॉकरोच की फीलिंग वाली संवेदना है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, तो वो क्या करता है? ब्रेन को दे देता है। अब ब्रेन में पहले से जो कॉकरोच है उसकी चित्र वगैरह पहले से स्टोर है, तो वो जाता है ब्रेन के पास। अभी हम आंखों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो चित्र की बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल फीलिंग की बात कर रहे हैं। तो वो फीलिंग आई मेरुरज्जु के पास, और जो मेरुरज्जु है वो किस पर डालता है? ये संवेदना देता है ब्रेन के पास। अब ब्रेन के पास जब सूचना जाती है तो जो ब्रेन है वो अपना इतिहास दोहराता है, यानी वो याद करता है कि पिछली बार जब ऐसी फीलिंग आई थी तो कौन बैठा था, या फिर क्या फीलिंग, इस प्रकार की फीलिंग आई थी तो क्या था वहां पर। तो वो पुराने इतिहास खोलता है और उसमें पता चलता है कि पिछली बार जब ऐसी फीलिंग आई थी तो मेरे हाथ पे कॉकरोच बैठा था। तो वो जो फीलिंग है उसका एनालिसिस कर दिया यानी ब्रेन ने। अब ब्रेन क्या करेगा? कमांड देगा। या तो कमांड देगा इसी हाथ को कि हाथ झटक दो, या फिर दूसरे हाथ को देगा कि दूसरे हाथ जाकर उसे हटा दे। तो वो जो सूचना है वो आई मेरुरज्जु के पास। अब मेरुरज्जु क्या करता है? मेरुरज्जु पर स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं, मेरुतंत्रिकाएं पाई जाती हैं। वो मेरुतंत्रिकाओं से वो जो प्रेरणा है, कमांड है, वो दूसरे हाथ में चला जाता है, और दूसरा हाथ जो है वो उस हाथ को हटा देता है, यानी उस कॉकरोच को हटा देता है। तो ये तो हो गया मेरुरज्जु का सामान्य काम। लेकिन यदि हमारा हाथ आग वगैरह के टच में है तो क्या होता है? ये जो संवेदना है आग के टच की या फिर कोई गर्म चीज के हाथ लग गया उसकी, तो हमारी जो वो संवेदना है वो किसके पास जाती है? मेरुरज्जु के पास जाती है। अब मेरुरज्जु डिसाइड कर लेता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करता है? वो ब्रेन को नहीं देता है। उसके अंदर भी कुछ इंटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। तो जो मेरुरज्जु है उसके अंदर कुछ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तंत्रिका पाई जाती है जो क्या करती हैं? एनालिसिस करती हैं। तो वो इस संवेदना का एनालिसिस करेंगी, यानी ये जो सेंसरी आई है इसका एनालिसिस करेंगी, और इस हाथ को वापस से कमांड देंगी कि इस हाथ को तुरंत हटा लिया जाए। और ये जो क्रिया होती है इसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे एक वीडियो में। अभी केवल यहाँ पर सामान्य सी बात है, जो मेरुरज्जु है उसका कार्य समझ में आया कि वो क्या करता है? ब्रेन को कमांड देता है जो भी ऑर्गन से आई, और उनको वापस ग्रहण करके और दूसरे ऑर्गन तक देता है। या फिर कोई जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है संवेदना
उसका क्या करता है, खुद ही एनालिसिस करता है और उसका रिजल्ट भी खुद ही निकाल लेता है। तो यहाँ पर मैं एक आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखिए, इसमें हमारा जो ब्रेन है उसके नीचे एक मेरुरज्जु निकली हुई है, उस मेरुरज्जु के साइड साइड में बगलों में मेरु तंत्रिकाएं निकली हुई हैं। ये मेरु तंत्रिकाएं कितनी है, 31 जोड़ी हैं। अब ये जो मेरु तंत्रिकाएं हैं इनको हम कहते हैं पीएनएस। पीएनएस यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या करती है, मेरुरज्जु जो स्पाइनल कॉर्ड के साइड साइड में रस्सी टाइप निकल रही है, इनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये क्या करती हैं, संवेदनाओं को लेकर आती हैं और संवेदनाओं को वापस भी लेकर जाती हैं। अभी हम समझेंगे इसकी संरचना को, अभी केवल इनका कार्य समझ लीजिए। तो ये जो फोटो है इसमें आपको दोनों सिस्टम दिख रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी। तो चलिए अब जान लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड की जो संरचना है, आंतरिक संरचना है, उसके बारे में। जैसे हम यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना लेते हैं, एकदम सिंप्लीफाइड डायग्राम। ये हमारा ब्रेन हो गया। अब इसके नीचे क्या होता है, मेरुरज्जु निकला हुआ होता है, ये पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब इसके नीचे हमें पता है मेरुरज्जु होता है। अब ये मान लो हमने मेरुरज्जु बना लिया है। अब मेरुरज्जु की यदि हमें संरचना देखनी है, आंतरिक संरचना देखनी है, तो हम यहाँ से इसको काट लेते हैं, क्योंकि आंतरिक संरचना जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ये काम कैसे करता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी आंतरिक संरचना को देखने के लिए इस मेरुरज्जु को बीच में से काट देते हैं, यानी अनुप्रस्थ काट ले लेते हैं। अब अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो हमको पता है, एक तो देखिए ये ब्रेन है, ब्रेन का इधर वाला पार्ट तो आगे वाला है, यानी जो बंदा है उसकी आंखें इधर की साइड है। आपको समझ में आ रहा है ना, अनुमस्तिष्क यानी पश्चिम मस्तिष्क किधर पाया जाता है, पीछे की तरफ पाया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी जो भी बंदा है उसकी पीछे की साइड, और यहाँ पर जिधर आंख है वो हो गई हमारी अगली साइड। यानी जो मेरुरज्जु है इसकी भी दो साइड होंगी, एक तो आगे की साइड जिसको हम कहते हैं अधर साइड यानी अधर पृष्ठ, और उसको हम कहते हैं इंग्लिश में वेंट्रिकल, और पीछे की साइड होती है यानी पृष्ठ होता है, पृष्ठ परत होती है, उसको हम कहते हैं डोर्सल। तो यदि हम मेरुरज्जु की संरचना यहाँ पर बनाना चाहें इस कटी हुई अनुप्रस्थ काट का, तो मेरुरज्जु कुछ इस तरह का होता है। तो इसमें दो खांच पाई जाती है, एक तो ज्यादा अंदर तक घुसी हुई होती है, एक कम अंदर तक घुसी हुई होती है। यदि हम इसकी आधर या पृष्ठ देखें, वेंट्रिकल और डोर्सल देखें, तो ये जो ज्यादा खांच वाली है इधर हमारी पाई जाती है वेंट्रिकल, और ये होती है हमारी डोर्सल। यानी इसमें क्या होता है, हम जहां देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, और हमारी यदि मेरुरज्जु यहीं से काट के हमारे सामने ला दी जाए, तो ये जो डोर्सल साइड होगी ये तो पीछे की साइड होगी, और वेंट्रिकल आगे की साइड। जैसे ये यहाँ पर बंदा आगे देख रहे हैं, तो यदि हम यहाँ पर मेरुरज्जु बनाना चाहें तो मेरुरज्जु कुछ इस तरह का होगा। तो अब समझ में आया, जिधर आगे की साइड होती है उसको तो हम कहते हैं वेंट्रिकल साइड, और जो पीछे की साइड होती है उसको हम कहते हैं डोर्सल साइड। तो ये जो संरचना है इसको हमने बड़ा कर और ऊपर से दिखाकर यहां पर दिखाया है। अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये हमारा मेरुरज्जु है। अब ये जो मेरुरज्जु होता है इसमें हमें पता है न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स में जो सेल बॉडी होती है वो तो हमें पता है ग्रे कलर की होती है, यानी धूसर द्रव होता है, और जो जहां पर एक्सोन्स होते हैं यानी तंत्रिकाक्ष होते हैं वहां पर जो संरचना होती है वो व्हाइट कलर की होती है। तो हमने पढ़ा है कि जो मस्तिष्क है, यहाँ पर हम मस्तिष्क बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है मस्तिष्क। अब ये मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क है, इसमें हमें पता है सेरिब्रम और सेरिबेरलम में कि जो ग्रे मैटर है वो बाहर की साइड पाया जाता है, यानी जो सेल बॉडीज हैं वो ग्रे मैटर में पाई जाती है, और एक्सोन्स यहाँ पर व्हाइट मैटर में निकले हुए होते हैं। लेकिन जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर अलग अलग होते हैं। मतलब जो मस्तिष्क में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होते हैं उससे बिल्कुल विपरीत साइड होते हैं। जैसे मस्तिष्क में तो ग्रे मैटर बाहर की साइड होता है। अब मस्तिष्क का कार्य क्या है अभी हम समझेंगे, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर अंदर और बाहर क्यों होते हैं। अब मस्तिष्क का काम क्या है, यहाँ से सूचना आती है और ये एनालिसिस करता है और वापस से देता है। अब यदि ग्रे मैटर बीच में पाया जाए तो एक्सोन्स जो है वो बाहर की साइड पाए जाएंगे, सीधी सी बात है। ग्रे मैटर बीच में तो व्हाइट मैटर बाहर। अब इसका कार्य जो है वो है एनालिसिस करना और वापस से देना, यानी जो तंत्रिकाक्ष है वो ज्यादा निकलेंगे।
तो यदि ग्रे मैटर बाहर पाया जाएगा तो व्हाइट मैटर बाहर, तो एक्सोन्स कहाँ से जाएंगे, क्योंकि एक्सोन जो है वो कहाँ से प्रवेश करते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा से। एक बार यहाँ पर चित्र बनाकर समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा मस्तिष्क है, अब यदि इसमें ग्रे मैटर अंदर की साइड पाया जाता और व्हाइट मैटर बाहर की साइड पाया जाता, तो इसमें क्या होता है, यहाँ से हमारा मेडुला पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। अब जो तंत्रिकाक्ष हैं वो कहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तंत्रिकाक्ष यहाँ से अंदर घुसते हैं, चलो मान लो सीधा ही इसके अंदर प्रविष्ट हो गया। अब यहाँ तक तो ठीक है कि जो एक्सोन्स है वो अंदर प्रवेश कर गए, और यहाँ पर हमारे जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या कर गए, सिनेप्सिस कर गए, और यहाँ पर जो सेल बॉडी है वो भी पड़ी हुई है। अब इनसे जो एक्सोन्स निकलेंगे वो भी यहाँ से जाएंगे। तो ये जो एक्सोन्स होते हैं यहाँ पर लाखों करोड़ों संख्या में होते हैं। तो ये जो एक्सोन्स होते हैं इनके लिए मुश्किल होगी। और यदि यहाँ पर ये सही हो, यानी ग्रे मैटर बाहर की ओर हो, जैसे यहाँ पर इस ब्रेन में जो ग्रे मैटर है वो बाहर की तरफ है, ग्रे मैटर बाहर की तरफ है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा हमने यहाँ पर बना लिया। अब इसमें से जो डेंड्राइट्स आएंगे वो सीधे चलाए जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो सेल बॉडीज होंगी वो तो होंगी, और तंत्रिकाक्ष यहाँ से वापस निकल आएंगे। इसी तरह से यहाँ पर लाखों करोड़ों संख्या में ये पाए जाते हैं, हमारी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, और उनके जो एक्सोन्स हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दिक्कत हो जाती है। इसमें दिक्कत क्यों हो जाती है, क्योंकि जो ग्रे मैटर है वो बाहर की साइड है, और एक्सोन्स हैं वो कहाँ से निकलेंगे, अब यहाँ से थोड़ी ना निकलेंगे। एक्सोन्स का निकलने का रास्ता केवल मेडुला ऑब्लिंगेटा है, तो जो ग्रे मैटर है वो बाहर की तरफ पाया जाएगा। इसी तरह से जो अनुमस्तिष्क है उसमें भी ग्रे मैटर बाहर की साइड पाया जाएगा। लेकिन जो मेरुरज्जु है उसमें इनसे विपरीत होता है, इसमें जो ग्रे मैटर है वो अंदर की साइड पाया जाता है। ये जो ग्रे मैटर है वो अंदर की साइड होगा। जैसे यहाँ पर बना लिख देते हैं, ये तो हो गया हमारा ग्रे मैटर, और बाहर की तरफ है वो वाइट मैटर है। अब इसमें जो है वो वाइट मैटर अंदर क्यों नहीं होता, ब्रेन में तो अंदर होता है, लेकिन इसमें जो ग्रे मैटर है वो बीच में होता है और व्हाइट मैटर साइड में होता है। व्हाइट मैटर साइड में क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो एक्सोन्स हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं, इधर निकलते हैं, इधर निकलते हैं, इस तरह चारों तरफ निकलते हैं। तो जो ग्रे मैटर है यानी सेल बॉडी है वो तो बीच में पाई जाती है, और एक्सोन जो है वो साइड साइड में पाए जाते हैं। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि जो मेरुरज्जु है उसका कार्य क्या है, संवेदनाओं को ग्रहण करना और वापस से देना। तो वापस से यहाँ से किधर से भी दे सकती है, लेकिन जो मस्तिष्क है उसमें तो रास्ता केवल एक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो वहां पर जो दूसरा द्रव है वो तो बाहर की तरफ पाया जाएगा, लेकिन जो मेरुरज्जु है उसमें दूसरा द्रव बीच में पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ते कहीं से भी हो सकते हैं। यहाँ से एक्सोन्स आ सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस तरह से चारों तरफ से एक्सोन्स आते हैं, और ये होता है व्हाइट मैटर, और बीच में ग्रे मैटर होता है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, तंत्रिकाएं पाई जाती है, यानी सेल बॉडी पाई जाती है। तो इसमें आपको ये तो समझ में आया कि जो मस्तिष्क है उसमें तो ग्रे मैटर दूसरा द्रव बाहर की तरफ पाया जाता है, लेकिन मेरुरज्जु है उसमें ग्रे मैटर अंदर की साइड पाया जाता है। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई। अगली बात ये भी जान लो कि ये जो ग्रे मैटर है यहाँ पर ये किस शेप का दिख रहा है, तितली शेप का दिख रहा है, जिसमें से दो तो हॉर्न निकल रहे हैं यानी सींग निकल रहे हैं डोर्सल साइड, और दो सींग निकल रहे हैं वेंट्रिकल साइड। अब जो भी संवेदना आती है, जैसे हमारे हाथ से हमारी संवेदना आई कि ये हमारा हाथ है, इससे संवेदना आई कि यहाँ पर कॉकरोच बैठा है, तो जो भी संवेदना आती है वो डोर्सल साइड से घुसती है, जो भी संवेदना आती है वो डोर्सल साइड से घुसती है, और जो भी कमांड जाती है वो वेंट्रिकल साइड से आती है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो संवेदना आती है वो पीछे की साइड से आती है, बैक डोर से आती है, डोर्सल साइड से आती है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार गलत हो जाता है कि जो भी संवेदना आती है हमारे हाथ वगैरह से, कोई भी ऑर्गन है उससे संवेदना मेरुरज्जु में आती है तो वो हमेशा बैक डोर से प्रवेश करती है, यानी डोर्सल साइड से प्रवेश करती है, और जो भी कमांड निकलती है ना मेरुरज्जु से वो निकलती है हमेशा वेंट्रिकल साइड से, यानी आगे की साइड से।
तो ये दो बातें आपको अच्छे से याद रखना चाहिए कि जो ग्रे मैटर है दूसरा द्रव है वो मेरुरज्जु में बीच में पाया जाता है और व्हाइट मैटर बाहर की तरफ पाया जाता है। और दूसरी बात की जो संवेदना आती है हमारे हाथ या फिर कहीं से भी कोई भी ऑर्गन से जो संवेदना आती है वो हमेशा मेरुरज्जु में आती है, तो वो डोर्सल साइड से पीछे के डोर से प्रवेश करती है और बाहर जब निकलती है तो वेंट्रिकल सामने से निकलती है। अब हम इसकी कार्य प्रणाली के बारे में जान लेते हैं, यानी जो मेरुरज्जु होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसमें कार्य विधि क्या होती है, यानी वो कार्य कैसे करता है। तो जैसे यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है और डायग्राम में यहाँ पर हमने स्पाइनल कॉर्ड को काट दिया है और नीचे जो दिखाया गया है स्पाइनल कॉर्ड वो थोड़ा बड़ा दिखाया गया है। हालांकि ये होता छोटा ही है, लेकिन यहाँ पर जब हम कार्यविधि समझेंगे तो बड़े डायग्राम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमने जब काटा है तो उसको बड़ा करके दिखा दिया। अब जैसे मान लो आपके हाथ पर कोई कॉकरोच बैठा है। अब जब कॉकरोच बैठा है तो ये संवेदना जाती है कहाँ पर, मेरुरज्जु के पास, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो ऑर्गन होता है उससे जो भी सूचनाएं निकलती हैं वो कहाँ पर जाती है, मेरुरज्जु के पास। तो अब आपको पता चल गया, आपके हाथ में फीलिंग आ गई। अभी हम आंखों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल फीलिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जब कॉकरोच बैठता है तो आपको फीलिंग आती है और ये फीलिंग जाती है किसके पास, मेरुरज्जु के पास। यानी यहाँ पर क्या होता है, डेंड्राइट्स बिछे होते हैं। हमें पता है जो भी न्यूरॉन्स होते हैं उनके डेंड्राइट्स इस तरह सभी जगह लगे होते हैं। अब ये डेंड्राइट्स आगे जाकर मिल जाते हैं। अब ये आगे जाएगी ये डेंड्राइट। अब यहाँ पर इसकी सेल बॉडी होती है, ये तो तंत्रिका होती है, और इसका आगे जाता है एक्सोन। अब ये एक्सोन किस में प्रवेश करता है, मेरुरज्जु में प्रवेश करता है। और अभी हमने बताया जो मेरुरज्जु में ग्रे मैटर पाया जाता है, जैसे ये तो हमारी हो गई वेंट्रिकल साइड, क्योंकि वेंट्रिकल साइड में खांच होती है, और ये हो गई हमारी डोर्सल साइड। तो जो भी संवेदना हमेशा घुसती है तो वो कहाँ से घुसती है, डोर्सल साइड से एंटर करती है। तो यहाँ पर इसकी जो संवेदना हो गई वो कहाँ पर होगी, डोर्सल साइड में होगी, पीछे की साइड। एक बार फिर से थोड़ा और बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये हमारा मेरुरज्जु हो गया, यहाँ पर हमने आगे का वेंट्रिकल साइड बना लिया है और पीछे का डोर्सल साइड। अब ये जो संवेदना आती है यहाँ से, ये हमारी सेल बॉडी हो गई, और यहाँ से ये संवेदना आ रही है, ये हमेशा डोर्सल साइड से एंटर करती है। और वो भी किस में एंटर करती है, ग्रे मैटर में, यानी धूसर द्रव में। तो ये जो संवेदना है ये किस में प्रवेश कर जाती है, ग्रे मैटर के पिछले डोर्सल साइड से। तो यहाँ से ये प्रवेश कर जाती है। अब जब यहाँ से प्रवेश करती है तो यहाँ पर सिनेप्सिस होता है, यानी ये जो ग्रे मैटर इसके अंदर है वहां पर हमें पता है कहाँ क्या होती है, ग्रे मैटर में हमेशा सेल बॉडी होती है, यानी तंत्रिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो तंत्रिका होगी उस यहाँ पर सिनेप्सिस होगा, और यहाँ से जो एक्सोन निकलेगा वो बाहर की साइड निकलेगा और ये चला जाएगा सीधा ब्रेन के पास। तो ये समझ में आया कि ये जो तंत्रिका होती है, जो जहाँ से हमारे डेंड्राइट्स लेके आए, ये संवेदनाओं को लेकर आए और ये पहुंचा देता है पीछे की डोर से इसकी ग्रे मैटर के अंदर। अब ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडीज पाई जाती हैं। अब वहां पर सिनेप्सिस होता है। जब सिनेप्सिस होता है तो उसकी जो संवेदना है, उसकी जो सूचना है वो किसके पास पहुंचती है, मेरुरज्जु के इस तंत्रिका काय के पास, यानी सेल बॉडी के पास। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये जो संवेदना होती है ये जाती है ब्रेन के पास। अब ब्रेन के पास सीधा तो ऐसे जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है, ग्रे मैटर है और साइड साइड में वाइट मैटर है। तो ये जो तंत्रिकाक्ष है ये कहाँ निकलेगा, एक्सोन के है वो बाहर की साइड निकलेगा, जो वाइट मैटर है उसमें निकलेगा, क्योंकि हमें पता है जो भी एक्सोन्स होते हैं वो वाइट मैटर में होते हैं और जो भी सेल बॉडीज होती हैं वो हमेशा ग्रे मैटर में होती हैं। अब अंदर ग्रे मैटर है तो अंदर क्या पाई जाएंगी, सेल बॉडीज पाई जाएंगी। अब वहां पर संवेदना आ गई, सूचना आ गई, अब ये एक्सोन्स में डाल देंगी और एक्सोन्स हमेशा बाहर की साइड होते हैं। अब ये चले जाते हैं ब्रेन के पास, जैसे यहाँ पर दिखाना चाहें तो ये जो सूचना है यहाँ से आती है इसके पास और ये चली जाती है सीधे इस तरह से ऊपर चली जाती है। अब ये जो है संवेदना, ये जो न्यूरॉन है यहाँ से जा रहा है, ये एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, लाखों करोड़ होते हैं। तो यहाँ से ये सूचना चली जाती है इसके पास। अब हमें पता है सीधे कहाँ पर जाती है, ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर पाया जाता है उसमें पाई जाती है, उसमें सेल बॉडीज पाई जाती है।
अब ये जाता है सेल बॉडी के पास। जैसे यहाँ पर ये एक्सॉन पहुँच चुका है और यहाँ पर सिनेप्सिस हो जाएगा और यहाँ पर बीच में पाई जाएगी एक सेल बॉडी और ये एनालिसिस करेगी कि किस चीज़ की फीलिंग है और ये रिजल्ट निकालेगी। यहाँ से ये रिजल्ट निकाल दी और किसी और न्यूरॉन को डाल देगी। तो यहाँ से एक और न्यूरॉन होता है, सेल बॉडी ही है। तो इसमें जो ध्यान देने की बात है, ये जो ग्रे मैटर है इसमें ही दोनों सेल बॉडीज आती हैं, बाहर की तरफ नहीं आती हैं। हमें पता है जो भी सेल बॉडी होती है वो हमेशा ग्रे मैटर में होती है। तो एक तो सेल बॉडी हो गई यहाँ पर जो एनालिसिस करती है और दूसरी होती है जो लेकर जाती है। अब ये सूचना एनालिसिस कर दी, अब रिजल्ट निकाल दिया। अब रिजल्ट किसको देता है? और दूसरा न्यूरॉन पाया जाता है उसको देता है। अब ये न्यूरॉन लेकर जाता है नीचे की तरफ वापस से कमांड। अब ये क्या चल रहा है? हमारा एक्सोन ही चल रहा है, तंत्रिका चल रहा है। अब ये चला जाता है सीधा बाहर की तरफ है तो हम यहाँ पर बाहर की तरफ बना देते हैं। अब ये चला जाता है इसके आगे, यानी वापस से किस में घुस जाता है? ग्रे मैटर में घुस जाता है। अब ऊपर से आया हमारा जो तंत्रिकाक्ष है और यहाँ पर उसके पास सिनेप्सिस हो जाता है, यानी कमांड आई। अब कमांड में यहाँ पर कुछ और तंत्रिकाक्ष पाई जाती है, तंत्रिका पाई जाती है। अब यहाँ से कमांड आई। अब हमें पता है कि जो भी कमांड होती है वो कहाँ से निकलती है? वेंट्रिकल साइड से निकलती है और जो भी संवेदना जाती है वो डोर्सल साइड से जाती है। तो ये जो डोर्सल साइड है इससे तो कमांड जा रही है, संवेदना जा रही है। जैसे हमारे हाथ में कॉकरोच बैठने की जो संवेदना है वो कहाँ पर आई? ग्रे मैटर में आई। अब ग्रे मैटर में जो संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला है वहां पर एक और तंत्रिका पाई जाएगी। अब ये तंत्रिका ऊपर चली जाएगी और ब्रेन के पास। अब ब्रेन में एक अलग तरीके का न्यूरॉन होता है जो क्या करता है? एनालिसिस करता है। इस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? इस वाले न्यूरॉन को जो ग्रे मैटर के अंदर पाया जाता है इस न्यूरॉन को हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। तो इंटर न्यूरॉन क्या करता है? एनालिसिस करता है और रिजल्ट निकालता है। तो अभी ये ब्रेन का मैटर अभी तक समझ में आया, जो भी समझाया कि हमारी जो संवेदना होती है वो तो कहाँ से जाती है? में संवेदना हमेशा जाती है डोर्सल साइड से और फिर चली जाती है ब्रेन की तरफ। अब ये जो संवेदना है यानी यहाँ पर जो डेंड्राइट्स पाए जाते हैं ये हजारों संख्या में पाए जाते हैं और जो सेल बॉडीज हैं वो भी हजारों संख्या में पाई जाती है यहाँ पर। तो ये हमें एक ग्रुप मिल गया, यानी जो सेल बॉडीज हैं ये क्या करती है? सेंसर करती है, यानी सेंसरी जो कमांड है या फिर सेंसरी जो सूचनाएं हैं उनको क्या करती है? लेकर आती है और मेरुरज्जु तक लाती है। तो ये जो यहाँ से निकल रही है डेंड्राइट्स, जितने भी न्यूरॉन निकल रहे हैं इनको हम क्या कह सकते हैं? सेंसरी न्यूरॉन कह सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन की जो बॉडीज होती है वो आपस मिलकर एक संरचना बना लेती है और हमने पढ़ा है कि जो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी संरचनाएं आ जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? गैंग्लियन। तो ये गैंग्लियन हो गया, यानी जो सेल बॉडीज हैं उनका समूह किसमें होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है, पेरिफेरल जो साइड साइड में मेरु तंत्रिकाएं निकलती है उनमें बात कर रहे हैं। उनमें यदि सेल बॉडीज की जो गुच्छा है वो मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं गैंग्लियन। अब गैंग्लियन से जो सारी संरचनाएं होती हैं वो कहाँ पर आती है? संवेदनाएं होती है वो मेरुरज्जु में आती हैं। अब मेरुरज्जु में यहाँ पर क्या पाया जाता है? ग्रे मैटर में हमें पता है सेल बॉडी पाई जाती है, ये उन सूचनाओं को ग्रहण करती है और ब्रेन तक डाल देती है। तो ये भी जो सूचनाएं हैं ये भी लाखों संख्या में होती हैं, यानी यहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं, एक्सोन्स हैं वो भी लाखों संख्या में, हजारों संख्या में होते हैं। तो यहाँ से जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जाते हैं ऊपर की साइड तो यहाँ पर एक बन जाता है ट्रैक्ट। हमने पढ़ा है कि कोई भी जो एक्सोन का समूह जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है उसको हम कहते हैं ट्रैक्ट, और जो भी एक्सोन्स का समूह जो कहाँ से जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जाता है, उनको हम कहते हैं नर्व्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो सूचनाएं हैं, जो एक्सोन्स हैं वो किस में जा रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होकर जा रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं ट्रैक्ट। अब ये सूचनाएं जो हैं वो लेकर जा रही हैं, यहाँ से सूचना आती है वो लेकर जा रही है, तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। और जो सूचनाएं वापस लेकर आती है तो यहाँ पर भी ट्रैक्ट बन रहा है, इस ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो ये जो कुछ सिंपल मीनिंग्स हैं इनका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इंटर न्यूरॉन को किसे कहते हैं?
जो भी सूचनाएं आती हैं उनका एनालिसिस करता है और कमांड निकालता है, ऐसे न्यूरॉन को हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। ये मेरुरज्जु में भी पाए जाते हैं और ब्रेन में भी पाए जाते हैं। अभी हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा है, मेरुरज्जु के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये इंटर न्यूरॉन क्या करता है, एनालिसिस करता है, रिजल्ट निकालता है, उसके बाद में किस में डालता है, जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट में जो सेल बॉडीज होती हैं उनमें डालता है। अब ये एक्सोन्स कहाँ पर आते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट बनाते हुए मेरुरज्जु में आते हैं, और मेरुरज्जु में कहाँ पर आते हैं, व्हाइट मैटर में आ जाते हैं। अब आगे आती है इनके डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स आगे निकल जाते हैं और यहाँ पर पाई जाती है एक और तंत्रिका, क्योंकि हमें पता है कोई भी जो सेल बॉडी होती है वो किसमें पड़ी होती है, ग्रे मैटर में पड़ी होती है। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो किसके पास आ गया, इस तंत्रिका के पास आ गया। अब ये जो है ये क्या करती है, अपने एक्सोन्स को बाहर निकाले रखती है, यहाँ पर बाहर निकाले होती है, और ये भी हजारों संख्या में होते हैं, कोई एक दो नहीं होते हैं, हजारों संख्या में होते हैं। तो जिस सेंसर ऑर्गन से ये सेंसरी न्यूरॉन्स आए हैं वहां पर ये न्यूरॉन्स चले जाते हैं, मतलब जाते रहते हैं और ये चले जाते हैं उसी ऑर्गन के पास। अभी तक जो समझाया वो समझ में आया कि हमारे हाथ में क्या बैठा है, कॉकरोच बैठा है, वहां पर डेंड्राइट्स बिछे होते हैं। अब डेंड्राइट से सूचना आती है सेंसरी न्यूरॉन में। अब सेंसरी न्यूरॉन एक दो पाए नहीं जाते हैं, हजारों संख्या में पाए जाते हैं। तो ये हजारों संख्या में हमने क्या बना दिए, सेंसरी न्यूरॉन बना दिए। अब सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं यहाँ पर अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पर कौन से तरीके के होते हैं, स्यूडोपोलर न्यूरॉन। स्यूडोपोलर न्यूरॉन जो होते हैं वो उनकी कोशिका जो सेल बॉडी है वो आपस में जुड़कर एक गुच्छा समान संरचना बना लेती है, जिसको हम कहते हैं गैंग्लियन। हमें पता है कोई भी जो सेल बॉडी का गुच्छा है वो यदि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं गैंग्लियन। अब यहाँ पर सेल बॉडी का गुच्छा पाया जा रहा है और इसको हम कह देंगे गैंग्लियन, क्योंकि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स की जो सेंसरी है यानी जो संवेदना है वो किसके पास जाती है, ग्रे मैटर में जाती है। अब ग्रे मैटर में क्या पाई जाती है, सेल बॉडी पाई जाती है। अब वो सूचना को ग्रहण करती है और मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। अब ये क्या करती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है, और जो एक्सोन निकलते हैं वो बाहर की तरफ से निकलते हैं, क्योंकि अंदर तो ग्रे मैटर पाया जाता है और व्हाइट मैटर बाहर पाया जाता है। तो एक्सोन जो है वो बाहर की तरफ निकलकर ऊपर सीधे चले जाते हैं, और ये भी हजारों संख्या में होते हैं। और इन संख्या को यानी जब कोई भी एक्सोन्स का समूह यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रैक्ट, और यदि वही समूह यानी यदि जो एक्सोन्स का समूह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाए तो इनको हम कहते हैं नर्व्स। तो ये तो हो गया, अभी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चल रहा है तो इसको हम कहते हैं ट्रैक्ट, और ये लेकर जा रही है ऊपर यानी संवेदनाओं को ऊपर ब्रेन तक ले जा रही है तो इनको कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। और यहाँ पर एक न्यूरॉन पाया जाता है इंटर न्यूरॉन, ये क्या करता है, एनालिसिस करता है और रिजल्ट निकालता है, और रिजल्ट को डाल देता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट में। अब यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रैक्ट से होता हुआ कहाँ पर आ जाता है, मेरुरज्जु में आ जाता है। अब मेरुरज्जु में यहाँ पर हजारों संख्या में तंत्रिका की जो बॉडी है, सेल बॉडी है, वो पाई जाती है। अब यहाँ से जो एक्सोन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये एक्सोन्स जो हैं वो जहाँ से आते हैं, ये सेंसरी जहाँ से आ रही है वहाँ तक ये एक्सोन्स जाते रहते हैं। अब इनको हम सम्मिलित रूप से हम कहते हैं नर्व। इनको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। अभी हमने बात की कि जो एक्सोन्स का समूह यदि किस में से निकल रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में निकल रहा है तो उनको हम कहते हैं ट्रैक्ट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी एक्सोन्स का समूह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है उसको हम कहते हैं नर्व। तो ये जो एक्सोन्स का समूह है किस में पाया जाता है, ना तो मेरुरज्जु में है और ना किस में है, ब्रेन में है। ये किस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो इनको हम कहते हैं नर्व्स। अब ये जो नर्व्स होती हैं इनका दो रूट होती हैं, एक तो सेंसरी रूट होती है और एक कमांड वाली रूट होती है यानी मोटर रूट होती है। जैसे हम यहाँ पर बना के देखें तो ये हमारा डेंड्राइड हो गया और ये हमारा वेंट्रिकल साइड हो गया, यानी ये डोर्सल साइड और ये हमारा वेंट्रिकल साइड। अब इसमें क्या होता है, जहाँ से जो सेंसरी ऑर्गन आता है, यहाँ पर हम ग्रे मैटर बना लेते हैं, ये अंदर की साइड हमारा ग्रे मैटर है। अब ये सेंसरी ऑर्गन आता है, ये स्यूडोपोलर न्यूरॉन होते हैं, ये इनकी जो सेल बॉडी होती है यहाँ पर पाई जाती है और ये घुस जाते हैं डोर्सल साइड से।
ये डोर्सल साइड, ये वेंट्रिकल साइड। अब ये घुस जाते हैं डोर्सल साइड से। अब यहाँ पर डोर्सल साइड में क्या होता है, यहाँ से एक्सोन निकलते हैं और वो चले जाते हैं ब्रेन में। अब ब्रेन में एक इंटरन्यूरॉन पाया जाता है, वो क्या करता है, एनालिसिस करता है और वापस से वहाँ से एक और तंत्रिका निकलती है और उसका जो सेल है वो तो पाया जाता है ब्रेन के ग्रे मैटर में, लेकिन उसका जो एक्सोन है वो किस में पाया जाता है, मेरू रज्जु का जो व्हाइट मैटर है, ये वाला मैटर है, यहाँ पर पाया जाता है और ये आ जाता है इसके अंदर। अब यहाँ पर एक और तंत्रिका पाई जाती है, एक और नहीं हजारों तंत्रिका पाई जाती है और ये चली जाती है उसी ऑर्गन के पास। तो संवेदना आ तो रही है डोर्सल साइड से, लेकिन कमांड जा रही है वो कहाँ जा रही है, वेंट्रिकल साइड से जा रही है। अब ये जो सेल बॉडीज हैं ये कहीं पाई जाती हैं, इनके समूह को हम कहते हैं गैंग्लियन। और ये जो नर्व्स पाई जा रही हैं, अब ये जो हैं सेंसरी ऑर्गन, यानी जो सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंसरी को लेकर आते हैं और जो कमांड को लेकर जाते हैं, मोटर न्यूरॉन, ये आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए होते हैं, इनको हम कहते हैं नर्व्स। तो ये समझ में आ गया नर्व्स किसे कहते हैं। अब ये जो नर्व्स होती हैं ये इनकी दो रूट होती हैं, एक तो जो डोर्सल साइड से घुसती है यानी सेंसरी रूट, और एक कहाँ पर जो वेंट्रिकल साइड से आती है यानी वेंट्रिकल रूट। इसमें होता क्या है, वैसे तो ये संरचना सामान्य है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो डोर्सल साइड है यहाँ से सेंसरी घुसती है इसके अंदर और यहाँ से सेंसरी आती है और ये बना लेती है आगे जाकर, ये जो एक्सोन्स हैं ये आगे जाकर बिल्कुल पास पास हो जाते हैं और इनके ऊपर पाई जाती है कनेक्टिव टिश्यू जो इनको जोड़ कर रखता है। इसको हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। तो ये जो नर्व हैं इनकी दो रूट हो गई, एक तो जो सेंसरी रूट है जहाँ पर हमारे गैंग्लियन पाए जाते हैं वो, और एक वो हो गई जो सूचनाओं को लेकर आती है यानी वेंट्रिकल रूट। तो ये तो हो गया मेरुरज्जु का सामान्य कार्य, यानी जो सामान्य स्थिति में होता है, जब सामान्य फीलिंग आती है वो वाला कार्य। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो उनसे जो संवेदना आई है वो ब्रेन तक नहीं जाती है, मेरुरज्जु के पास ही रह जाती है और मेरुरज्जु उसका जल्दी से एनालिसिस करता है और तुरंत रिजल्ट निकालता है। यानी यदि हमारे टच हाथ का आग के टच हो रहा है या गर्म चीज़ के टच हो रहा है तो वो सेंसरी कहाँ पर जाती है, सामान्यतः वो जाती है ब्रेन के पास। अब ब्रेन क्या करता है, उसका एनालिसिस करता है और निकालता है। अब इतनी देर में तो हाथ जल जाएगा, जो मेरुरज्जु है वो क्या करता है, उसका रिजल्ट तुरंत निकालता है। उसको पता है ये इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो सोचता है जो सेरिब्रम है यानी जो ब्रेन के और पार्ट हैं वो काफ़ी बिजी पार्ट हैं, तो वो क्या करता है, खुद ही एनालिसिस कर लेता है और उसका रिजल्ट भी निकाल देता है और मोटर न्यूरॉन को दे भी देता है, जिससे वो तुरंत हट जाता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें मेरुरज्जु की, तो ये हमने मेरुरज्जु बना लिया है। अब मेरुरज्जु में ग्रे मैटर अंदर की साइड होता है, पीछे डोर्सल साइड और ये वेंट्रिकल साइड। अब संवेदना आई कि हमारे हाथ के टच हो रहा है, ये सेंसरी इसके अंदर घुसी, किसके तरफ, डोर्सल साइड से की तरफ घुसती है, तो डोर्सल साइड की तरफ घुसी। अब यहाँ पर क्या होता है, सामान्यतः एक्सोन अंदर ऊपर जाता है ब्रेन के पास, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो ग्रे मैटर है यहाँ पर एक तंत्रिका पाई जाती है, यहाँ पर सिनेप्सिस कर जाती है और यहाँ पर इसके डेंड्राइड होते हैं और यहाँ पर एक और सेल बॉडी होती है और यहाँ से ये जो सूचना है ये चली जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो सूचना है ये ब्रेन के पास नहीं जा रही है, मेरुरज्जु में ही एक ऐसा न्यूरॉन है जो एनालिसिस कर लेता है, रिजल्ट निकाल लेता है। इस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन कहते हैं। ऊपर भी हमने इंटर न्यूरॉन कहा था जो रिजल्ट निकाल रहा था, अब यहाँ पर जो मेरुरज्जु है उसके अंदर ही इंटर न्यूरॉन पाया जाता है, क्योंकि ये जो सूचना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यदि ब्रेन के पास जाएंगे, ब्रेन सोचेगा जल रहा है, वो हो रहा है, तो वो हटाता है, इतनी देर में तो हमारा हाथ जल जाता है। तो जो मेरुरज्जु होता है उसमें ही इंटर न्यूरॉन पाया जाता है, वो क्या करता है, इंटर न्यूरॉन रिजल्ट निकालता है और तुरंत उस रिजल्ट को वेंट्रिकल साइड से जो वेंट्रिकल रूट निकल रही है उसको दे देता है और ये आगे जाकर नर्व्स बना लेती है, यानी ये जहाँ से आ रहा है वहीं पर ये चली जाती है, तो ये हमारी नर्व हो गई। तो इस तरह से ये एक चाप चलती है, यानी यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रेन होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, केवल मेरुरज्जु ही जो होता है वो इन संवेदनाओं को लेता है, एनालिसिस करता है, रिजल्ट निकालता है और मोटर न्यूरॉन को दे देता है। ये जो क्रिया होती है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, यानी ये जो चाप बन रही है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क।
यानी प्रतिवर्ती क्रिया। इसकी कार्यविधि के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे कि वीडियो में। अब के लिए केवल ये सामान्य काम है। मेरुरज्जु क्या करता है? मेरुरज्जु करता क्या है? सेंसरी न्यूरॉन से सूचनाएं लेता है, ब्रेन के पास डालता है, ब्रेन से सूचनाएं लेता है और जिस ऑर्गन में डालनी है उस ऑर्गन को दे देता है। न्यूरॉन का एक तो कार्य ये हो गया, और दूसरा कार्य ये हो गया कि यदि कोई भी विपरीत स्थिति कोई भी कठिन परिस्थिति हो तो उसमें क्या करता है, हमारा जो इंटर न्यूरॉन होता है वो कुछ इंटर न्यूरॉन मेरुरज्जु के अंदर ही होते हैं। तो जो सेंसरी आती है तो वो इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, तुरंत रिजल्ट निकाल देते हैं और उस मोटर न्यूरॉन में डाल देते हैं। तो मेरुरज्जु के दो कार्य आपको समझ में आ गए। अब के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।